से कुछ करीबन 1,500 लोगों का यहाँ पे बाल बच्चे पैदा हो चुके हैं। 1,500 लोगों से? जी, ये तो रिकॉर्ड बता रहे हैं बाबा जी। जी हकीकत है, कोई विश्वास नहीं करेगा लेकिन। हकीकत है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी 61। इसमें हम नंदगंज के एक ऐसे गांव में हैं जहां पे माता जी का चमत्कार होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भव्य भीड़ लगी हुई है। यहाँ का एक स्थान है जो बहुत दिनों से चर्चित है। माँ काली जी का यह स्थान है और लोगों पे आशीर्वाद बना रहता है माता जी का। और जानने का हम प्रयास करेंगे कि माँ के दरबार में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। आप इस जगह पे आप देख सकते हैं तमाम भीड़ लगी हुई है। वह भक्त हैं जो माँ के शरण में आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, अपनी फरियाद को लेकर के। और इस स्थान से जो भी आता है, माँ के शरण में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है। और माँ का ये स्थान देखिए बनाया गया है, थोड़ा आप दिखाइए। यह माँ का स्थान है, नीम का पेड़ है और पेड़ के अगल बगल से कितना सुंदर सा सजाया गया है। और इस तरह से माँ का मंदिर अभी नए नए में बनाया गया है और माँ की प्रतिमा भी अंदर लगाई गई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं। और लगभग 3 दिन से यहाँ पे जगराता का कार्यक्रम चल रहा है। आइए यहाँ के पुजारी जी हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्थान का महत्व क्या है, क्या उपलब्धि है। महाराज जी थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं विशाल महाराज जी, ग्राम फवा फौरम, जिला गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। आज माँ के दरबार में हम भी आए हैं, थोड़ा सा यहाँ का क्या इतिहास रहा है, क्या उपलब्धि रहे, थोड़ा बताएं। ये परंपरा हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले हमारे दादाजी के पिताजी थे, फिर हमारे दादाजी थे, आज के डेट में इसको मैं संभाल ला रहा हूँ। बताया जाता है कि यहाँ पे कई जिले के लोग दूर दूर से आते हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान होता है यहाँ? हाँ, बिल्कुल समाधान होता है। लोग आते हैं, जो उनकी मन्नत होती है वो भी यहाँ पूरी होती है और लोगों की श्रद्धा भी पूर्णतः यहाँ निभाई जाती है और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की जाती है। आप यहाँ पे कितने दिनों से भक्ति में लीन है, क्या इतिहास है, चाहे कुछ चमत्कार आपके साथ हुआ है या फिर ऐसे ही आप मतलब? चमत्कार तो हुआ है। ये छोटा सा पौधा था, तब मैं इसको जड़ से निकाल दिया था और निकालने के बाद फिर सुबह 1 बित्ते का ऊपर आ गया। फिर उसको निकाल करके मैं मुंबई चला गया। मुंबई गया तो दोनों किडनी हमारी फेल हो गई। फिर वहाँ से आने के बाद माँ ने मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखाया कि मैं यहाँ विराजमान हूँ। फिर भी मैं यहाँ आकर पूजा पाठ करने लगा और यहाँ पर लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। फिर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी किडनी खराब है, तो किडनी क्या सही हुई या फिर ऐसे? नहीं, किडनी नॉर्मल हो गई, इसी नीम के पत्ता खाने की वजह से। हाँ, किडनी नॉर्मल हो गई। 1 महीने के अंदर पूरा रिलीफ। मतलब स्वप्न में आपको माता जी आदेश दर्शन दी थी जी, और उसका आपने पालन किया जी। ये मतलब खबर कितनी पुरानी है? करीबन आज से किडनी हमारी खराब हुई थी 2013-14 में। 13-14 में जी। और तब से आप इस पूजा पाठ में लीन हैं? जी, तब से मैं यहाँ लीन हूँ। और फिर दवा की आवश्यकता पड़ी आपको? कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज जी, ये तो चमत्कार ही है माता जी का। जी बिल्कुल, अभी तक हमारी रिपोर्ट है। खोजेंगे तो जरूर मिलेगी। लेकिन विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है महाराज जी। अभी चमत्कार हुआ है तो मैं अपने मुख से उसका बखान करूँगा। हाँ। अच्छा, आपके दरबार में तमाम लोग दूर दूर से आते हैं और आए भी हैं आज इस प्रोग्राम में। आज क्या है, भंडारा है, क्या है? माता जी का ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और उसी के डेट पर आज माता जी का महोत्सव रखा गया है और इस साल के बाद हर आने वाले साल में इसको निभाया जाएगा। क्या लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरह से होता है, किस तरह की समस्या लेकर आते हैं? जिन लोगों की अगर ऊपरी समस्या है, लोग अपना धूप दसांग अपने घर से लेकर आते हैं, उसमें 1 मुट्ठी चावल डाल करके और उसी का यहाँ हवन होता है माँ का और उससे लोगों को लाभ मिलता है। कुछ महाराज जी, कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि बाबा जो है अपने जाल में फंसाते हैं, लोगों को लूटते हैं, तो ऐसे भी शिकायत आपको मिलती है? यहाँ लोग बैठे हुए हैं, किन से कितना पैसा लिया गया है आप एक बार पूछ सकते हैं। और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनसे पूछिए कि उन्हें लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। जी, यहाँ पर देख लीजिए।
साथियों, आज महाराज जी के द्वारा बताया जाता है, हालांकि जो बता रहे हैं किडनी की समस्या, वो तो विज्ञान इसको नहीं मानता है, लेकिन जब इनकी समस्या का समाधान हुआ, माता जी इनको दर्शन दी और आज वो समस्या से निजात इनको मिल गया है। और इस स्थान से, माँ के दरबार से लोग दूर दूर लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत लोगों का कल्याण भी होता है। आज माँ का स्क्रीन पे देख सकते हैं, माँ की भव्य प्रतिमा लगाई गई है, किस तरह से सजाया गया है, चमचमा रहा है माँ का मुकुट। और यहाँ के लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस दरबार में जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना किस तरह से पूरी होती है। और कुर्बान सराय है। कुर्बान सराय। हाँ। ये माता जी के दरबार में कितने दिन से आओ तुम? अभी 3 बार हम आए। 3 बार? 3 बार। और ये आँख जो बनवाई है ना, हाँ। इसमें जलन दर्द दोनों थी, और पैर में भी दर्द थी और जलन। कि 3 बार के आई, हमारी दर्द सही हो गई। सही। अभी दवा इतना हम किए 2 साल। अच्छा। मगर दर्द और जलन नहीं ठीक हुआ। हाँ। लेकिन 3 बार के आने में हमारा जो दर्द और जलन है, हाँ, बहुत कामयाब हो गई। लेकिन मतलब माई जी का आशीर्वाद आपके मिला, इसीलिए हम पैर चपाए हैं। हाँ। मगर हम वहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा। जब हमको अच्छा है, हाँ, हम अच्छा हो गए तो माँ का दरबार नहीं छोड़ेंगे। ना छोड़बो ना, विश्वास है माई, हमके विश्वास है। और कोई है इसमें? प्रसाद कहाँ से भैया, आप कहाँ से हैं? सादा सरैया गुड्डू यादव। अच्छा। और जो है कि मैं बाबा के यहाँ जब आया तो मेरी सांस बहुत फूल रही थी, बहुत जगह मैं दवा किया और कहीं अच्छा नहीं हुआ। और जब यहाँ आने के बाद बाबा देखे, अब मैं शुक्रवार को आता था, 1-2 बार शुक्रवार को आया, तीसरा शुक्रवार को जब मैं आया यहाँ पर तो बाबा के यहाँ आया तो बाबा बोले कि आज के बाद सांस बंद आपकी हो जाएगी, जो सांस फूल रही है। और तुरंत सांस हमारी जो फूल रही थी वो बंद हो गया। हाँ। मतलब चमत्कार हो गया। आज से तब से मेरा सांस अभी तक फूला नहीं है। इसका मतलब चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। विज्ञान इसको नहीं, डॉक्टर इसको नहीं, विज्ञान नहीं मानती है, लेकिन हम मानते हैं ना, हमको हुआ है, हम जानते हैं। हाँ। तो हम तो मानेंगे ही मानेंगे। सर बाबा जी कुछ पैसा वैसा भी लेते? 1 रुपया नहीं लिए। अरे कुछ आड़े आते? कुछ नहीं, हम माता जी के दर्शन में आते हैं, जो प्रसादी चढ़ाते हैं, जो चढ़ाना है वो चढ़ा देते हैं। बाबा कभी पैसा मांगे नहीं और न कहे कि हमको पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा से मांग कभी नहीं। आप अपनी इच्छा से जो भी चढ़ा। अरे जो इच्छा से माता जी के दरबार में 10-5 वो तो अलग बात है। जो दर्शन करने का धूप अगरबत्ती है तो दुनिया को चढ़ाती है, लेकिन बाबा 1 रुपया नहीं मांगते हैं, न कहते हैं, और न कहते हैं कि अगर आप देंगे भी उनको, कहेंगे हमको नहीं चाहिए। बाबा जी, आज ही थोड़ा सा एक और समस्या पब्लिक में लगातार बनी रहती हैं। हमने कुछ लोगों से सुना भी, कुछ ऐसी महिलाएं हैं कुछ कि जैसे बाल बच्चा पैदा नहीं होते हैं, तो क्या उनकी भी समस्या यहाँ से सही होता है? जी होता है 100%। ये हमारी बहन बैठी हैं, हाँ, इनसे आप पूछ लीजिए। इनके यहाँ एक बच्ची का मतलब कि पुत्र की योग नहीं बन रही थी, माता जी ने दिया और इनके बच्ची को पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ करीबन 1,500 लोगों का यहाँ पे बाल बच्चे पैदा हो चुके हैं। 1,500 लोगों से? जी। ये तो रिकॉर्ड बता रहे हैं बाबा जी। जी हकीकत है। कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हकीकत है, हकीकत, ये सत्य है। मान जाइए आप। दिखाइए उसको। जो लोग आए हैं कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं और इस स्थान पे आते हैं तो माँ का आशीर्वाद मिलता है। मैं यहाँ पे माँ की गुणगान को दिखाने का प्रयास किया, सच्चाई क्या है, महाराज जी से मिलने का प्रयास किया। तो बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।